नमस्कार, कैसे हैं आप? आज मैं आपको यज्ञोपैथी के द्वारा चर्म रोग की विशेष सामग्री और उनसे कैसे चर्म रोगों का इलाज होता है ये बताना चाहती हूँ। मित्रों, ये यज्ञोपैथी है बड़ी ही सार्थक कार्रवाई है, बड़ी ही सार्थक चिकित्सा है। ये मैं शुरू शुरू में मैंने इसके कई वीडियोस डाले हैं, लाभ भी लिया है। आज मैं एक आग्रह पर चर्म रोग की विशेष सामग्री दोबारा से फिर आपको बताना चाह रही हूँ कि दाद, खाज, खुजली और एलर्जी में कैसे हम यज्ञोपैथी से उसको ठीक कर सकते हैं। कई बार क्या होता है मित्रों कि हम इतने असहाय हो जाते हैं कि हम कुछ पचा नहीं सकते, खा नहीं सकते, खाएंगे नहीं, पचाएंगे नहीं, शरीर में ताकत नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थिति में हम वही सामग्रियां अग्नि में हवन करके उसके पोषक तत्वों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो धूम्र हमारे पेट तक जाएगा वो पूर्ण रूप से हमें उसके गुणों को पहुंचा देगा। जो औषधि हम नहीं ले सकते, धुएं से पूरे के पूरे गुण हमारे शरीर में उस औषधि में पहुंच जाते हैं। अब ये नहीं कि हमने सीधा धुआं पीना है, हमने क्या करना है, बस धुएं में हल्का फुल्का सा व्यायाम, हल्का फुल्का सा प्राणायाम करना है। कपालभाति कर लें या अनुलोम विलोम करना है, नाड़ी शोधन, ये प्राणायाम हम कर सकते, प्राणाकर्षण, ये चारों प्राणायाम हम करके उसके पोषक तत्वों को ले सकते हैं। जैसे बीपी का मरीज घी नहीं खा सकता, और शुगर का मरीज चीनी नहीं खा सकता, मीठा नहीं खा सकता, तो हम इन दोनों ही वस्तुओं को हवन करके उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। कि मीठे के कारण वेट लूज होता है, हड्डियों में कमजोरी भी होती है। तो जब हम खीर, मीठा, कुछ भी सामान उसमें प्रोहित करेंगे तो निश्चित रूप से उसके तत्व धूम्र द्वारा हमारे अंदर पहुंचेंगे, और वो तत्व जब धूम्र से पहुंचेंगे तो हमें लाभ देंगे, उसका नुकसान नहीं देंगे। क्योंकि किसी भी रोगी को, शुगर के को यदि मीठा दे दिया तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, और बीपी वाले को घी दिया तो निश्चित रूप से रोग बढ़ेगा, लेकिन धुएं से वो रोग बढ़ेगा नहीं, बल्कि पोषक तत्व आपके अंदर पहुंचेंगे। तो अब मैं बताना चाहती हूँ दाद, खाज, खुजली और एलर्जी की चिकित्सा। चोपचीनी, नीम के फूल या पत्ते, चमेली के पत्ते, दारू, हल्दी, कपूर, मेथी दाना, पद्माक, मेहंदी पत्र, चकोड़ा, चक्रमर्द के बीज, ये सब सामग्री पंसारी की दुकान पे या किसी आयुर्वेद औषधीय दुकान पर मिल जाती है। और जब पूरी चीज ना मिले तो एक आध चीज कोई कम रह जाए तो कोई बात नहीं, यदि नहीं मिलती तो, अन्यथा तो पूरी 9 की 9 वस्तुएं लें। कूटें, पीसें, कुछ को जौकुट करें और कुछ को बिल्कुल बारीक पीस कर कपड़े में छान लें। बारीक पिसी हुई सामग्री को यदि आप पचा सकते हैं तो आधी आधी चम्मच सुबह शाम ताज़ा पानी के साथ लें, तो जितने भी बैक्टीरियाज हैं चर्म एलर्जी के, दाद, खाज, खुजली के, वो सब मर जाएंगे। मेन बात हमारी है हवन की, तो ये अजवाइन और इसमें डाल लें थोड़ी सी, और इनको डालकर फिर हम नित्य प्रति हवन करें, प्रातः काल हवन करें। क्योंकि शारीरिक रोग के लिए हमें सूर्य की सहायता लेनी पड़ती है। ये सूर्य संबंधी रोग हैं। सूर्य गायत्री का हम जाप करते जाएं, साथ में मंत्र बोलते जाएं और आहुति देते जाएं। यदि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो कोई नाम लेकर पहले सामान्य सामग्री चढ़ा दें, उसके बाद ये औषधीय सामग्री चढ़ाएं। अन्यथा तो परमात्मा को याद करके वैसे ही औषधीय होम करते जाएं, सांसें लेते जाएं। धीरे धीरे सांसों में जब ये जाएगा तो निश्चित रूप से आपकी 7-8 दिन के अंदर एलर्जी समाप्त होने लग जाएगी। थोड़ा लंबे समय तक करेंगे तो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, जड़ से रोग खत्म हो जाएगा। हाँ, जो श्वास के रोगी हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक धुएं के न बैठें, दूर से ही हल्की हल्की सौंधी सौंधी सुगंधी आने दें। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। अब मैं बताती हूँ कि इसमें परहेज क्या करना है। खटाई, तले भुने परहेज करें, तो ये खटाई ना खाएं, तला भुना ना खाएं, और गरिष्ठ आहार जैसे काजू है, बादाम है, ये सब चीज़ें गरिष्ठ ना खाएं, क्योंकि नहीं पचेगा तो फिर वो विकृति ही पैदा करेगा। और सब रोग किससे पैदा होते हैं, हमारी अपच और कब्ज के उससे ही पैदा होते हैं, क्योंकि ये सभी पेट से ही औषध बीमारियां शुरू होती हैं। तो सूर्य गायत्री मैंने पहले कई बार आपको बताया है, अभी मैं आपको फिर बता देती हूँ। भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये अगर लंबा लगे तो आप छोटा सा एक मंत्र भी कर सकते हैं, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। तो आपको दोनों औषधीय लाभ भी मिलेगा, परमात्मा की कृपा भी मिलेगी, और निश्चित रूप से मेरा विश्वास है पूर्ण कि आप
ठीक होंगे, क्योंकि ये औषधि बिल्कुल एकदम सटीक प्रयोग की हुई औषधि है। सो आज की श्रृंखला में इतना ही, कल फिर मिलते हैं मित्रों। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मुस्कुराते